मोदी जी अगर वोट चोरी करते तो 14 में कैसे जीते? 14 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो चोरी कैसे कर लिए मोदी जी वोट? काहे राहुल गांधी की 44 सीट आया? अगर मोदी जी वोट चोरी करते तो हमारा कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार नहीं बनती। आज का नारा है ना, विपक्ष बोलता है कि वोट चोर गदी छोड़, और नारा यहाँ है पशुपालन चोर बिहार छोड़। कि ये बीजेपी के इतने पक्के सपोर्टर बताए चाचा खुद को कि दिया छाप, यानी कि जब जनसंघ का समय था, जब जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से आप बीजेपी के। आज तक के हम बस मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी से अच्छा तो हमको माने हिंदुस्तान क्या विश्व में भी नजर नहीं आता। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं इमामगंज विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा के बारे में खास बात दो चीज़ें हैं। पहले तो आपको पीछे ये पहाड़ खूबसूरती भरे दिख रहे होंगे, हालांकि शायद दूर से इतना दिख नहीं रहा होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर झारखंड का बॉर्डर लगता है। और यहीं पर मुझे पेड़ के छांव में काफ़ी सारे लोग मिले जिनसे मैंने कहा कि बातचीत की जाए, जानने का प्रयास किया जाए कि इस बार क्या फिर से बिहार विधानसभा चुनाव उसी धड़े में आने वाला है जो बीते 20 साल से राज कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार के धड़े में। एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी युवाओं की जोड़ी खुद को बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र नाम हुआ मेरा। गजेंद्र जी, हमको एक बात बताइए ना, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पे आप लोगों को भरोसा है इस बार? क्योंकि वो जिस तरीके से कमबैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जो हुआ सो हुआ। ये नक्सलवादी क्षेत्र भी रहा है एक समय पे, आपने देखा ही होगा, वो सारी चीज़ें आपसे बेहतर कौन ही जानता है। तो लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना है कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब की बार एक युवा सरकार को मौका मिलना चाहिए। हम युवा हैं, मेरे साथ में जो राहुल गांधी खड़े वो युवा है, तो बढ़िया हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। अब हम आपसे सवाल करते हैं, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि हम बैक कर जाएंगे? वो बोल रहे हैं वो बढ़िया तरीके से एकदम कमबैक करके दिखाएंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि वो लोग आगे आए, और खास करके राहुल गांधी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकारें बनेगी। अगर राहुल गांधी आ जाते हैं, राहुल गांधी आ गए तो एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार कैसे सर? क्योंकि जैसे ही वो बोलते हैं ना, एकदम माहौल बिगड़ जाता है। अच्छा। आदमी उनके खिलाफ में बोलना शुरू कर देता है, और एक अच्छा माहौल बनने लग जाता है। एनडीए के पक्ष में माहौल देखने के बाद लगता है कहाँ मोदी जी और कहाँ राहुल, कहाँ मोदी जी है, कहाँ राहुल, कहाँ लगता है एक आसमान और एक पाताल के प्रकार से आरजेडी धरती में नहीं है, वो पाताल माना जाए उसको। इतना खत्म आदमी राहुल गांधी जो उसी प्रकार से आरजेडी वाला सब कहता है कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी यादव। किसी तरह के कोई कॉन्फिडेंस दोनों का नहीं है। और भविष्य में क्या बहुत दिन अभी लगेगा, हमको तो लगता है कि कभी नहीं आएगा राहुल। इस विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक चीज और सुनी, कभी आरजेडी आ नहीं पाया है अभी तक, तो नहीं आया, कभी नहीं आया। एनडीए का ही है हमेशा से। काम की बात करते हैं तो देखिए मेरे बगल से ही एक्सप्रेसवे जा रहा है। अच्छा। कितना अच्छा नज़ारा होगा, उसमें मिट्टी का काम, भराई का काम शुरू हो रहा है, पुल बन रहा है आगे। इधर भी 2 पुल बन रहा है, आगे भी आप देखेंगे रोड से पार किए हैं। यही तो सब कहता है कि एनडीए सरकार खाली। अभी कितना अच्छा नज़ारा होगा जब यहाँ पे हम लोग के पास से गाड़ी गुजरेगी। बोले तो आप बोले कि सड़क बन रही है, वो लोग भी कह रहे हैं कि सड़कों से थोड़ी तरक्की होती है, मात्र शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। उस पर नीतीश कुमार कभी ध्यान नहीं दिया, ना नरेंद्र मोदी ध्यान दिए। आप बताते हैं कि हमको तो नहीं लगता है कि इतना दूर तक एनडीए के या नीतीश कुमार के छोड़ करके कोई दूसरा लोग भी करेगा। हम आपको ये बताते हैं कि जब बिल्डिंगें बनी स्कूल का जी, तो लोगों ने कहा कि बिल्डिंग बना देने से क्या होगा, मास्टरें बहाल नहीं किए। ठीक बात। अब आप जरा बताइए कि अगर बिल्डिंग बन जाती पहले, मास्टर पहले बहाल हो जाते और बिल्डिंगें बन जाती, तो वो कहाँ पढ़ाते? पेड़ के नीचे। लेकिन आज आप देखिए कि यहाँ पे बगल में आपको +2 हाई स्कूल हो गया, वहाँ का दोनों बिल्डिंग बना, हाई स्कूल का भी बना और +2 का भी बिल्डिंग बना। और सब जगह जो भी ये स्कूल है, सब जगह पर बिल्डिंगें बनी। और हम लोग एक शिक्षक के, एक हाई स्कूल में एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 13 गो हाई स्कूल में शिक्षक हैं। अब सब जगह, सभी जगह पर शिक्षक हैं। किसकी वजह से? ये तो मानिएगा सब नीतीश कुमार जी का। तेजस्वी यादव कहते हैं हम शिक्षक नहीं है। हम बताते हैं, 1 मिनट सुनिए। साइन 17 महीने की सरकार में 5 लाख शिक्षकों की बहाली की। पहले सुन तो लीजिए सर, हमको आप ये बताइए, साइन मुख्यमंत्री का होगा कि उप मुख्यमंत्री का होता है? कहीं पर एक आध को फाइल पर दिखाइएगा आप। नहीं, मेन साइन तो मुख्यमंत्री का ही। तो फिर मुख्यमंत्री का है। और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो गठबंधन में रहते हैं, जैसे आप बीजेपी को भी मान लीजिए, अगर बीजेपी भी गठबंधन में है जबकि बड़ा भाई है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार ही अपने मन का करते हैं, पीछे पीछे बीजेपी को चलना पड़ता है। तो ये उनका जो पीछे वाले लोग हैं, ये खास करके तेजस्वी हैं,
जो बहुत जूनियर हैं उनसे, हाँ। और उनका कोई बेस नहीं है बिहार के सिवा। हाँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी पूरे ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। उसका तो दबाव ही मानते हैं, तेजस्वी के दबाव कैसे मानेंगे नीतीश कुमार? ऐसा क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी का दबाव मन में नहीं करते हैं, तेजस्वी का मानेंगे। ठीक बात लग रहा है आपको? नीतीश कुमार बहुत फैक्ट बात ही बता रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार आज तक किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं, अच्छा। जनहित में काम करते हैं। हाँ। जो भी हो जनहित में काम करते हैं। एक्चुअली एक चीज बताते हैं, हाँ। ये सरकार का पहली पॉलिसी क्या है? क्या है? धरना और प्रदर्शन कीजिए, तब किसी चीज को मिलने की जरूरत नहीं। बिना मांगे ही सरकार दे रही है। बिना मांगे दे रही है। बिना धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। अभी इतना बड़ा योजना लॉन्च हुआ है। हाँ। क्या बीजेपी, मोदी और नीतीश कुमार घोषणा की थे कि हम 10-10 हजार महिलाओं को देंगे विकास करने के लिए, लेकिन दिया ना? दिए। अच्छा, एक चीज आप हमको बताइए, आपने बोला धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है। विपक्षी सब कहता है कि पटना में धरना प्रदर्शन करने जाओ तो लाठी चला दिया जाता है। धरना प्रदर्शन लाठी क्यों चलाया जाता है? हाँ। आरजेडी के लोग जाते हैं हाँ। तो दुकानदार को लूटने लगेंगे, हाँ। पान लूटने लगेंगे, बिस्कुट लूटने लगेंगे, तो क्या पुलिस चुमा उनको लेगी? हैं? पुलिस चुमा नहीं लेगी ना, भगाएगी ही। ठीक। चोर को तो पीटा जाएगा ही, हाँ। चाहे किस चीज का चोरी करे, हाँ। हीरा के करे या खीरा के करे, हाँ। चोर पीटा। चोर से हमको याद आया, लालू यादव जी के बारे में बड़ा बात चलता रहता है कि चारा चोरी किया, लेकिन अब विपक्ष ने एक और राग अलापना शुरू कर दिया है। आरजेडी खड़ी होकर के कहती है कि केवल लालू यादव को क्यों फंसाया जा रहा है, हैं? एक चीज बताइए, बाकी लोग भी तो थे उसमें। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, हाँ। और उनकी शासन में इतना बड़ा चोरी हो रहा है, हाँ। तो पकड़ा के जाएंगे। मुखिया ये हैं वो हैं तो ये पकड़े जाएंगे हाँ। कि लालू यादव ही पकड़े जाएंगे। ठीक बात। और कांग्रेस के जमाने में उन पर केस हुआ था, बीजेपी उस समय नहीं थी। तो इस बार बिहार में आप किसको देखना चाह रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार, फिर से एक बार नीतीश कुमार। हाँ। साफ नीतीश कुमार। क्या कारण है बताइए, तो ऐसा क्या हो जाएगा नीतीश कुमार को आने से आज हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। इस क्षेत्र में आप अभी नहीं आ सकते थे। आपको 20 नाल राइफल यहाँ से वहाँ तक खड़े में मिलते। 20 राइफल। हाँ, एनी टाइम 20-50-100 नक्सलवादी। आज हम शांति से आप जगह यहाँ बात कर रहे हैं खड़ा होकर। हाँ। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। अगर घर से निकलते हैं और टेम्पू पर बैठते हैं, बाजार जाते हैं, हाँ। पैदल नहीं चलता है आज के डेट में कोई जनानी घर से भी। अच्छा। घर से निकलते हैं तो खेत में शौच नहीं जाना पड़ता है, हाँ। घर में ही शौच कर रहे हैं। ठीक बात। सारी उपलब्धि है। अच्छा, एक बिजली का खंभा देख रहे हैं, हर जगह लाइन है। हर घर में फ्रिज और एसी लग गया देहात में। शहर को तो छोड़ दीजिए। कितना देर बिजली रहता है? बिजली हाँ। 24 आवर, 24 घंटा रह रहा है। 24 घंटा। लाइन कटने का क्या नाम ही बात नहीं है। हाँ। लाइन अगर 10 मिनट 5 मिनट घटा तो हर घर में इन्वर्टर और बैटरी है। कितना देर नहीं रहता है वो पूछने के लिए बोल दिया हमको। अब कितना हाथी बता रहे, कितना देर। एक चीज और बता रहे हैं। एक चीज हमको ये बताइए, आपने वो गाना सुना होगा, वो बड़ा अच्छा सा लाइन है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। विपक्ष सब कह रहा है बिहार में मोदी का क्या काम है, क्या दे दिया मोदी बिहार को? बिहार का मोदी जो दे रहे हैं, हाँ। पूरा विश्व देख रहा है कि बिहार में क्या नहीं हो रहा है। क्या दे दिए बताइए, एक आपके से बोध गया एक में पहले- बताइए ना क्या दिए। बोध गया तो इंटरनेशनल जगह है, वो कॉरिडोर बहुत बड़ा बन रहा है। हाँ। वह तो 10,000 करोड़ खर्च होने जा रहा है बोध गया में। हाँ। गया जिला में ही खड़े हैं ना? गया जिला में खड़ा है, गया जिला में नहीं है बोध गया, ये गया जिला में है। तो माने काम हो रहा है। काम तो मेट्रो चलेगा गया में। हाँ। बताइए, तो मेट्रो चलेगा, फोर लेन हम लोग देखेंगे। अब कुछ दिन में इमाम सरघाटी से डुमरिया तक 4 लेन बनेगा। एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये सब देखते थे हम लोग मोदी जी के राज में ना। हम लोग खाद के लिए लाठी डंडा खाते थे। अरे तो छोड़ दीजिए धरना पर, खाद के लिए लाठी खाते थे हम लोग। हाँ। और लाइन जब आता था तो पर्व त्योहार हो जाता था। हाँ, लाइन आ गया। अच्छा, जब लाइट आता था तो पर्व की तरह मनाया पर्व त्योहार। आज लाइन जो है 24 आवर है। 24 आवर लाइट रह रही है। एक चीज और बताना चाहते हैं। जल्दी बताइए। आज शिक्षा पर चलते हैं। हाँ। लालू जी शिक्षा क्या की चरवाहा विद्यालय खोलते थे, हाँ। इसीलिए उनका बेटा 9वां फेल हुआ। हाँ। इसीलिए 9वां फेल हुआ। चरवाहा विद्यालय में क्या था, भैंस गाय बनाते थे। आपको एक बात पता है, आपने बोल तो दिया, लेकिन उनका कहना है कि पीडीए, पिछड़े दलित और आदिवासियों की आवाज अगर किसी ने उठाई है तो लालू यादव ने उठाई है। उनको चलना, उनको बैठना लालू यादव ने सिखाया है। लालू यादव आवाज नहीं उठा, लालू यादव ने उन लोगों को इस्तेमाल किया, पीडीएफ के इस्तेमाल किया और अपना जो है से सरकार चलाया, लूट की योजना बनाया। हाँ।
सारा माला माल हो गया उसका मोदी परिवार। जी वोट चोरी करते हैं वोट मोदी, वही तो कह रहे हैं, मोदी जी अगर वोट चोरी करते तो 14 में कैसे जीते? 14 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो चोरी कैसे कर लिए मोदी जी वोट? काहे राहुल गांधी के 44 सीट आया? अगर मोदी जी वोट चोरी करते तो हमारा कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार नहीं बनती। आज का नारा है ना, हाँ। विपक्ष बोलता है कि वोट चोर गदी छोड़, हाँ। और नारा यहाँ है हाँ। पशुपालन चोर बिहार छोड़। पशुपालन चोर बिहार छोड़। हाँ, चारा चोर। कौन है ये? सारा चोर लालू यादव, कांग्रेस तो सब मिल के न लूट रहा है। सब मिल के लूट रहा है। तब नरसंहार इतना बड़ा किसने करवाया? कांग्रेस और लालू यादव ने करवाया। नरसंहारों की कहानी तो इस क्षेत्र में वैसे भी बहुत ज्यादा रही है सर, क्या कहेंगे इस बारे? इधर आइए ना सर, इधर आइए ना, इधर आइए, आगे आइए ना। जब राजीव गांधी आए थे ना तो बोले थे कि हम यहाँ से 100 रुपया देते हैं ना, तो कट छट के जनता के पास 3 रुपये जाता है। 15 अच्छा 15 रुपये जाता है, हाँ जो भी हो। लेकिन यहाँ जानते हैं 100 रुपये जलता है ना, तो पूरे अकाउंट में 100 रुपये यहाँ जाता है। अब पूरा किसी- 100 रुपये ही पूरा तक किसी से पूछ सकते हैं। मिला है यहाँ पे किसी को ऐसा कोई है जो बताए कि कुछ पैसे- जैसे अभी जो 10,000 आया है ना, तो कोई नहीं लिया, नहीं लिया पैसा, पूरा 10,000 अकाउंट में आ गया। अब किसी चेक कर लीजिए, जैसे जो 5,000 रुपया जो भी आया वही पूरे अकाउंट में पैसा आया है। अच्छा, ये बिजली मुफ्त का जो बात चल रहा है इस बार ऐसा कुछ हुआ है? बिल विल कम आया है कि नहीं? हाँ अभी तो हाँ अभी तो है बिल्कुल। सबका कम आ रहा है, आता ही नहीं है। एक तारीख के जिनका जो कनेक्शन जिनके नाम से है, जिनका बिजली का बिल का जो अथी आता है, मैसेज आता है मोबाइल पर, 1 तारीख आ जाता है कि आपको इतना पैसा आपको माफ भरना कर दिया है। गया, माफ कर दिया गया है, तब इतना के बाद आपको इतना देना है। बोलिए तो हम मैसेज दिखा देते हैं हमारा जो ठीक है, आया ठीक है, हम यकीन कर 1 तारीख को सीधे सीधे आ जाता है कि आपको 125 यूनिट बिजली आपको फ्री किया गया है, फ्री कर दिया इसके गया है। अलावा इतना आपका बिल बनता है। हमको क्या लगता है कि कहेंगे कोई सर कमी बिहार नहीं में क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ है बिहार की धरती है। नाम क्या? और मेरा नाम अनिल कुमार जी हुआ। अनिल जी, तो क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में क्या देखना चाह रहे हैं? बिहार में सर हम लोग नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, नीतीश और मोदी, नीतीश नरेंद्र, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी राहुल। तेजस्वी राहुल का तो हम लोग देख चुके हैं सर, आज के जब 15 साल पहले याद करते अरे तो हैं। पिताजी जो किए सो अरे तो किए। पिताजी जो किए, पिता के ही अनुकरण तो बेटा करता है ना। हाँ। वो तो देखे हुए हैं कि हमारे पिताजी क्या करते थे। ठीक बात। तो उससे अलग होकर के कैसे काम करेंगे? आज हम लोग को देखा हुआ है 15 साल पहले आप आ नहीं पाते यहाँ सर। आज वो आप आए हैं ना, एक तो रास्ते में आपको 10 नदी पड़ती, उसमें एक भी पुल नहीं मिलता आपको। ठीक है, समझ गए कि नहीं? भाई आपको उग्रवाद के लिए बता ही दिए। समझ गए? आज आप धड़ल्ले से अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पहुँच गए हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ये बिहार का एकदम सुदूरवर्ती इलाका है। बिल्कुल, ये सच में बहुत ज्यादा समझ गए ना? सुदूरवर्ती इलाका है। यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, आज के 15 साल पहले ढिबरी पर रहते थे। दिए पर वो जो डिबिया बोलते हैं हम जी लोग। जी 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 जी। वो जो ललटेन लेके आज लालू जी चल रहे हैं ना, वो ललटेन ही उस समय जलता था, ढिबरी जलता था। तो इस अब बार लालटेन का क्या एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया। बिहार से लालटेन एकदम खत्म हो गया। समझ घरों का बात कर रहे हैं कि पार्टी का भी बात कर रहे हैं? नहीं ना, घर घर तो घर ही पार्टी है कौन भाई? पार्टी है कौन? घर हर घर मिलकर के ही तो एक पार्टी बनी हुई है ना। नहीं, आप बोले ना कि घरों से लालटेन समाप्त हो गया, तो हमको लगा कहीं आप पार्टी का भी तो बात नहीं कर रहे। राजनीति से भी लालटेन समाप्त हो गया। लालटेन राजनीति से भी समाप्त बिल्कुल हो गया। बिल्कुल सर। यहाँ जो वो है सब तो कह रहा है 200 से ज्यादा सीट लेकर के आएगा, एनडीए के हाथ में कुछ है नहीं करेगा। देखिए उन लोग का यही काम है सर, समझ गए ना? वो कौरवों की जो सेना है ना, हिंदुओं को कौरवों की सेना है? बिल्कुल बिल्कुल कौरवों की सेना है। हिंदुओं को जाति के नाम पर वो बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ। समझ गए? आपस में यहाँ फूट बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनके साथ एम और वाई तो है ना, एम वाई मुस्लिम और यादव है यहाँ पर। कोई है यहाँ पर मुस्लिम या यादव कोई है? बताइए। वायु कैसे कहते हैं? वाई अगर वो सुनिए ना, अगर यादव होते तो देखते आपकी वोट बैंक है राजद का। बिल्कुल राजद यहाँ वोट देते हैं, करते हैं वोट। यहाँ राजद भी वोट देते हैं हम लोग को। देते हैं राजद भी। यहाँ यादव जी भी राजद का वोट, बीजेपी को वोट देते हैं। यहाँ करते हैं। यादव जी भी राजद बीजेपी को ही देता है। देते हैं, हमारे क्षेत्र में तो देते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सुनिए एक चीज। वहाँ बाबा बैठे हुए कोयरिया गांव है मेरा, 1 मिनट। भाई साहब हैं, राजद से है। हमको आप देखिए ये बोल रहे हैं कि हम राजद के आप साथ हैं। एक लाइन खाली बोलने दीजिए। एक मेरे के यहाँ एक कोयरिया गांव है। हाँ, कोयरिया गांव में हाँ, 95% यादव हैं। हाँ। वहाँ से भी बीजेपी लीड करता है। वहाँ से भी बीजेपी लीड करता है। बोलिए कोई जाति का नहीं। सुनिए, आप सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? सरयू यादव। सरयू यादव। हाँ जी, क्या कह रहे हैं इस बार, किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो देखेंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव हाँ, को। बिल्कुल। काहे? ये सब देखिए, ये सब पूरा बीजेपी है। ये बीजेपी के जो कह रहा है ना, हाँ। ये बीजेपी के रहेगा ये लोग। अच्छा, हाँ, काहे? मतलब बीजेपी से समस्या क्या है? अब काम धंधा पता नहीं हो क्या रहा? उससे फर्क है, क्या आपको लड़ाई पिछला है, रिजल्ट क्या बता रहे हैं। क्या क्या तालमेल है।
यही क्या तालमेल है? आपका क्या तालमेल है राजद? हमारा तो है एक राजग से है। क्या क्या दे रहा है राजद जिस वजह से वोट करेंगे? चाहे कुछ कोई बिना कमाए ले कोई नहीं देगा। हाँ। और घर बैठे बिना कमाएगा तभी देगा। हाँ। हाँ, नीतीश कुमार कुछ दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहा है। कि ये सब तो कह रहे हैं कि रोड बन गया, लाइट बन गया। और कहने वाला बहुत कुछ करता है। रोड लाइट है कि नहीं है? लाइट कितना दे रहे हैं? रोड तो सब कोई बनाएगा और सब कुछ करेगा, कोई एक वो नहीं करेगा, सब करेगा। क्या कह रहे हैं? क्या आप दोबारा बोल, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। सरकार है, कोई तो सब तो सरकार जो रहेगा वो तो काम करें हाँ। है। लालू यादव के समय लाइट था? पहले को छोड़िए ना, पहले के बात अब खत्म हो गया। काहे नहीं छोड़े? कह रहे हैं पहले का छोड़िए ना, देखें पहले तो हंस कह रहे हैं। बताए क्या क्या? पहले क्या छोड़ देंगे? हाँ। पहले नहीं तो रोड था और नहीं लाइन था। जब से नीतीश सरकार आया है तो उसका रोड बन गया है, पूरा अमन चैन हो गया है, स्कूल बन गया है, टीचर का बहाली हो गया है ना, बिजली आ रही है तो सुविधा हम लोग को मिल ही रहा है। तो आप बताइए सर। हाँ। सर जिस समय लालू यादव का सरकार था ना, यदि बारिश हो जाती थी तो हम लोग घर से निकलने नहीं सकते थे। फिर भी अभी भी इतना विकास हुआ है ना कि जिसका अंत नहीं है। इतना विकास। इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए। कि हम आरजेडी से हैं, है ना। आज बताइए मोदी जी जो राशन दे रहे हैं, कोई जात पात बांट के दे रहे हैं? ऐसे खड़े हुए। फिर उससे सवाल कीजिए कि मोदी जी जो राशन दे रहे हैं तो का जात पात बांट के दे रहे हैं? न ऐसा है? आपको राशन मिल रहा है? ऐसा कोई नहीं है। ये जाति और बाती का बात रह गया। एक सेकंड। आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, पहले भी मिलता था राशन। अच्छा। हाँ, मुफ्त में जो राशन मिल रहा है, क्या पैसा देना पड़ रहा है उस राशन के लिए? देखिए वोटिंग आना है तो मुफ्त में मिल रहा है, अगर जीत जाएगा ना। ये बीते 3 साल से ये राशन मिल रहा है। इससे पहले क्या आपको पैसा देना पड़ा? एक सेकंड सर। बीते 4 साल से जो ये राशन मिल रहा है, क्या आपको पैसा देना पड़ रहा है 4 साल पहले से? आप कह रहे हैं कि चुनाव है, इस पहले वजह से। देना पड़ रहा था। पहले कितने पहले? एक सेकंड सर। देखिए हमको जल्दी में राशन कार्ड इधर बना है, पहले नहीं बना था। पहले नहीं बना। नहीं बना। तो कहाँ से मिलेगा? अब तो एटलीस्ट राशन कार्ड भी बन गया इनकी सरकार में। हैं? बनने से क्या होगा, पहले बनता था लेकिन तो मिला आपको नहीं। चाहिए क्या सरकार से? ये जानना चाह रहा हूँ मैं। आप क्या मांगते हैं, क्या चाह रहे हमको हैं? कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, फिर भी राजद चाहिए? बिल्कुल। और राजद को वोट देने का कारण क्या? कि आप यादव है, वो यादव है? देखिए यादव को देखना नहीं चाहता है ज्यादा कि जीते नहीं। क्या? जीते नहीं तेजस्वी यादव, ये सब चाह रहा है कि तेजस्वी यादव जीते नहीं। अच्छा। हाँ, जीते तो नीतीश कुमार जीते हैं और बीजेपी की खाली सरकार रहे। बस। और आपको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है बीजेपी? बिल्कुल प्रॉब्लम है, उससे भी क्या? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सबके बदलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये तो कोई जरूरी नहीं कि कोई एक ही कुर्सी धैले रहिए, उस पर बैठा रहिए। कुर्सी भी बदलना चाहिए। क्या सर? 15 साल भी तो सर आरजेडी का सरकार था। जैसे देखिए जाति वाला जहाँ बात आ रही है ना, हम दास जी हैं, दास समझते हैं ना। कौन जात होता है? चमार उसको सीधे समझिए, किसको? चमार बोलते हैं उसको, दास जी को। अच्छा। हम चमार है, ठीक है ना, दास जी है। मायावती नहीं, हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं, वो काम कर रहे हैं। ये यादव जी है, जिन्हें लगता है काम हो चाहे नहीं, हम आरजेडी को वोट देंगे। इनका दिमाग भी चलता है, लेकिन हम दास जी है, ऐसा कुछ नहीं। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जो काम करेगा हाँ, उसको वोट। और नीतीश सरकार काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, बाकी कोई भी काम नहीं कर रही है, इसलिए उसका मैं वोट दूंगा। एक मिनट सर, आज हमारे गांव में जो देख रहे हैं जब पक्का मकान, मेन नीतीश जी को देल है और मोदी जी को देल है। अच्छा। जो हम लोग झोपड़ी में रहते थे, बरसात में हम लोग खेत खलिहानी स्कूल में चले जाते थे। बारिश के टाइम पे आपको स्कूल में जाके रहना पड़ता है? जी ये स्थिति है था सर। और हमारे के यहाँ आज लगता है कि जो 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, वो मोदी जी को ही देन है और नीतीश जी को देन है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब उन्हीं को देल है। बताइए इतना जो हम लोग के व्यवस्था और सुविधा दिले हैं, तो आज वोट तो हम लोग उन्हीं को ही देंगे सर। यहाँ पे कोई ऐसा है जो पेंशन का लाभ उठा रहा हो? कोई है ऐसा? चलिए उनसे मैं बातचीत। आपको पेंशन मिल रहा है बाबा? 1100 पेंशन मिल रहा है? पहले कितना था? 400। अब 1100 मिल रहा है। खुश हैं? खुश है और बढ़ जाए तो और बढ़िया है। किसकी? और बढ़ जाए तो और बढ़िया और बढ़िया है। एक बात बताइए ना, आशीर्वाद देंगे इस बार, किसको देंगे? किसको? हम तो आज नहीं, दिया छाप से भाजपा को वोट दे रहे हैं। ऐसे सुनिए आप, दिया छाप से हम जनसंघ को वोट दे रहे हैं। मेरा उम्र 72 साल है। लालू जी को बहुत करीब से हम न्यूज पर देख रहे थे। अपने घर में देर डूबने के बाद निकले तो कहीं से आए आपके यहाँ से बगल से, तो दिवाली पर 4 लोग खड़ा है, कहा गए खड़ा रहो भाई, कौन है तू? मेरे दिवाली के कोना पर खड़ा है 4 गो, समझिए कि नहीं? और राज हमको नहीं चाहिए।
ये एमसीसी मैं समझ गया। जो माओवादी लोग हुआ करते थे, जो नक्सलवादी लोग हुआ करते थे, वो दिवाली के समय में इनके सामने खड़े होकर के कहते थे कि तुम क्यों निकल रहे हो। और दूसरी चीज कि ये बीजेपी के इतने पक्के सपोर्टर बताए चाचा खुद को कि दिया छाप, यानी कि जब जनसंघ का समय था, जब जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से आप बीजेपी के। आज तक के हम बस मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी से अच्छा तो हमको माने हिंदुस्तान क्या विश्व में भी नजर नहीं आता। विश्व में भी नजर नहीं आता है। तो देखा आपने कि यहाँ की जनता ने अपने हिस्से की राय रखी। बाकी आपके जरा सोचिए एक मिनट। हाँ, मोदी जी एकदम बहुत करीब से जान रहे हैं कि मोहम्मदन हमको वोट नहीं देता है। हाँ, हम डेली न्यूज सुनते हैं। हाँ। और जरा मानो नहीं सुनते हैं, 1 बजे 2 बजे रात तक जल्दी सुनते जल्दी रहते बोलिए। हैं। हाँ। समझिए कि नहीं। वो खूब जान रहे हैं, हम लोग से ज्यादा जान रहे हैं हाँ। कि एक मोहम्मदन हमको वोट नहीं देता। कुछ देते हैं लोग जहाँ तहाँ। हाँ। इसके बावजूद भी कहाँ वो छाटेंगे किसी को। तब भी बेनिफिट दे रहे हाँ, हैं। कुछ भी दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। सबको बराबर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोगों ने अपने हिस्से की राय बताई। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमने भरपूर जगह छोड़ रखी है। ऐसे ही ग्राउंड से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।